नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 25 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कर रहा है कि 6.25 PM यानी 6:25 PM पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का न्यून कोण क्या होगा। अगर दो सुइयों के मध्य कोण के अगर निकालने कह रहा है तो ये हो जाएगा फार्मूला 11/2 गुना मिनट जितना हुआ होगा -30 डिग्री इंटू घंटा। क्या है? घंटा। अभी 11/2 हो गया, मिनट कितना दिया हुआ है 25 मिनट। अब माइनस कर दे 30 गुना घंटा कितना 6 दिया हुआ है। क्या है? 6। ये हो जाएगा 137.5 डिग्री माइनस 180 डिग्री हो जाएगा -42.5 डिग्री। माइनस का मतलब ये दिखाता है कि घड़ी की सुई एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 42.5 डिग्री। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में एलईटी को 1252 के रूप में कोड किया जाता है तो उसी भाषा में WIN को कैसे कोड किया गया है। यहाँ जो है स्थानीय मान देखिए, एल का जो होता है वो 12 होता है, ई का होता है 5 और टी का होता है 20, यानी स्थानीय मान लिखा गया। तो WIN का स्थानीय मान W का क्या होता है 23, आई के 9, एन के 14। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। कौन सा समूह संबंधित नहीं है? नींबू, कच्चा आम, इमली और चीनी। यहाँ जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, चीनी हो जाएगा, यानी तीसरा के डी हो जाएगा। नींबू, इमली, कच्चा आम सभी खट्टे होते हैं जबकि चीनी मीठा होता है, तो चीनी इन सभी में अलग है। अगला प्रश्न है कथन एवं निष्कर्ष का। सभी पन्ने जो है वो रत्न है। अगर ये जो है वो पन्ने हो जाएगा तो सभी पन्ने क्या हो जाएगा? ये रत्न हो जाएगा। क्या है? रत्न हो जाएगा। और सभी रत्न क्या है? चट्टाने हैं। ये हो जाएगा चट्टाने, ये जो है चट्टाने हो जाएगा। अब यहाँ से निकालते हैं, सभी पन्ने चट्टाने हैं, बिल्कुल सही है। सभी चट्टाने जो है पन्ने हैं, ये गलत है। आंसर हमारा हो जाएगा डी, केवल निष्कर्ष एक जो है अनुसरण करता है। निम्न आकृति में जो है कितने त्रिभुज है? कितने त्रिभुज है? तो इसमें जो है कितने टोटल 7 त्रिभुज होंगे। क्या है? 7 त्रिभुज है। आइए अगला देखते हैं। एक्स बाई का बेटा है, बाई जेड की पत्नी है, यानी एक्स जो है वो क्या है? बाई का बेटा है। क्या है? बेटा है। और बाई जेड की पत्नी है। बाई जो है वो जेड की पत्नी है। क्या है? जेड की पत्नी है। डब्लू जेड का पिता है, ये जो है वो पिता है जेड का। क्या है? जेड का। अब कह रहा है कि तो बाई डब्लू का क्या होगा? डब्लू का, यानी जो है बाई जो है वो इधर ये डब्लू है ऊपर पर जो है वो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है ये डब्लू है। डब्लू का बाई क्या है? तब बेटा का पत्नी क्या होगा? वो होगा बहू होगा। ये अगर देखना है तो ये हो जाएगा बहू। आंसर हमारा बी हो जाएगा, छठा के बी होगा। डीएनए में कौन सा अमीनो अम्ल उपलब्ध नहीं होता है? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा टायरोसिन। क्या है? टायरोसिन जो है नहीं रहता, जबकि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये सभी रहता है। टायरोसिन जो है डीएनए में नहीं रहता है। डीएनए कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। डीएनए कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। डीएनए में एडेनिन तथा थाइमिन 2 हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है। अगर ए और टी की कहते हैं तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। और जबकि ग्वानिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बंध से, ग्वानिन और साइटोसिन जो है ट्रिपल बॉन्ड से। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी होगा। तलवार जैसी चोंच वाली हमिंग बर्ड के बारे में विशेष जो है वो क्या है? और इसका सही जवाब होगा ये विश्व की सबसे छोटी चिड़िया। क्या है? विश्व की सबसे छोटी चिड़िया है। इसके प्रजनन के समय के दौरान पंख का फड़फड़ाना प्रति सेकंड 200 बार की दर से बढ़ जाती है। लौह चुंबकीय पदार्थों की अपेक्षिक चुंबकशीलता यानी म्यू जो होता है वो कितना होता है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ग्रेटर देन 1 होता है। क्या है? म्यू जो है ग्रेटर देन 1 होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है, और इसका आंसर होगा विरंजक चूर्ण है। क्या है? विरंजक चूर्ण है। CaOCl2 फार्मूला होता है। धोवन सोडा का क्या होता है? ये सब कई बार पूछा जाता है। धोवन सोडा का अगर फार्मूला है तो ये होगा Na2CO3 × 10H2O। अगर बेकिंग सोडा के पूछ दे, क्या है? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का है तो NaHCO3 होता है। फिटकिरी का तो होता है K2SO4 Al2SO4 के होल थ्राइस, K2SO4 Al2SO4 के होल थ्राइस × 24H2O होता है। अगला है, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र अर्थात मुंह से गुद्दा तक कितना मीटर लंबा होता है? और इसका आंसर हो जाएगा 9 मीटर होता है। कितना? 9 मीटर लंबा होता है।
पाचन तंत्र दो छोरों पर खुला होता है, अग्र आंत में मुंह और पश्च आंत में गुदा होता है। पाचन तंत्र का आहार नाल के रूप में भी जाना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं 12वें नंबर पे कि 1456 की राशि जब 10 वर्षों के लिए निवेश की जाती है तो यह परिपक्वता पर 2366 हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए जिसे निवेश की गई राशि पर भुगतान किया जाना था। यानी पीटी दिया हुआ है तो ब्याज बराबर जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 2366 क्या है, 2366 माइनस 1456, ये हो जाएगा 910 रुपया ब्याज आएगा। तो वार्षिक दर जो हो जाएगा ब्याज 910 गुना समय बटा 1456 और गुना जो है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, ये गुना बटा 10 हो जाएगा, ये कट जाएगा, हो जाएगा 6.25%। आंसर हमारा बी हो जाएगा। 3 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु की 6 गुना थी। 8 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु के दोगुने से 3 वर्ष कम होगी। व्यक्ति और उसके छोटे भाई की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो माना कि 3 वर्ष पहले व्यक्ति के छोटे भाई की आयु जो थी वो कितना थी, वो थी x थी, और छोटे भाई की आयु x वर्ष और व्यक्ति की आयु 6x। अब प्रश्न में कह रहा है 6x प्लस 3 प्लस 8 बराबर 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 8 माइनस 3 है, क्या है, 3 है। अब इसे हम सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा 6x प्लस 11 बराबर 2x हो जाएगा, 2x प्लस 22 माइनस 3, ये इधर कर देते हैं 6x माइनस 2x बराबर ये हो गया 19 माइनस 11, 4x बराबर हो जाएगा 8, x बराबर हो जाएगा 2, बस x बराबर 2 जो है रख देना। 6x प्लस 3 6 दूनी 12 3 15 हो जाएगा, यानी एक जो हो जाएगा 15 वर्ष और एक हो जाएगा 5 वर्ष, 13 का जो है आंसर ए आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा कितना, 25 में से भागा देंगे 5 से, 5 प्लस 6 माइनस 4 प्लस 9 माइनस 8 प्लस 4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 24 माइनस 12 यानी 12, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए ग्राफ का प्रश्न है, कह रहा है कि 1997 से 2000 तक के डिपार्टमेंटल स्टोर के वार्षिक लाभ में कितने प्रतिशत के जो है वो वृद्धि हुई। 1997 और 2000 के बीच में, तो 97 में डिपार्टमेंटल स्टोर के वार्षिक आय जो हो जाएगा 135 प्लस 115 प्लस कितना हो जाएगा 90, क्या है 90 प्लस 70, ये जो है सबको जोड़ना होगा। और उसी तरह 2000 के हो जाएगा 150 प्लस 180 प्लस 210 प्लस 230 हो जाएगा। ये जोड़ते थे तो 410 लाख आया, ये 770 आ गया, यानी 770 माइनस 410 बटा 410 गुना 100, ये हो जाएगा 360 बटा 410 गुना 100 आ जाएगा 87.33 बटा 11, 87.33 बटा 33 बटा 11 नहीं 41 हो जाएगा, आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्या है डी होगा। अगला प्रश्न है कि पी क्यू और आर एस ए और बी पर प्रतिच्छेद करने वाली दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श जो है वो रेखाएं हैं, यानी दो है इस तरह का, एक ये है और एक ये है, और ये प्रतिच्छेद करने वाला उभयनिष्ठ रेखाएं हैं। उसके बाद कह रहा है ए और बी दोनों ओर बढ़ाए जाने पर स्पर्श रेखा जो है वो पी क्यू और आर एस से क्रमशः एक्स और वाई पर मिलते हैं, एक्स और वाई पे मिलते हैं यदि ए बी बराबर है। यानी यहाँ से इस तरह का अगर हम इसको करते हैं और यहाँ इस लाइन को और ये बढ़ा दिए हैं, ये भी बढ़ा दिए, तो ये मिल रहा है एक्स पे, ये मिल रहा है वाई पे, ये था ए, ये था बी, ये है आर, और यहाँ पर जो ये टच होता है ये एस, यहाँ पर ये टच हो रहा है वो है पी, और ये क्यू है, क्या है क्यू है। अब यहाँ दिया गया है, क्या दिया हुआ है कि एक्स बाई बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो एक्स ए बराबर हो जाएगा बाई बी होगा, एक्स बाई बराबर होगा एक्स ए प्लस ए बी प्लस बी बाई, यानी 5 बराबर 2x ए प्लस 3, यानी 2x ए बराबर 5 माइनस 3 बराबर कितना हो गया 2 हो गया, इसलिए एक्स ए बराबर कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए एक्स बी बराबर जो हो जाएगा एक्स ए प्लस एक्स बी, यानी 1 प्लस 3 बराबर 4 हो जाएगा। अब सूत्र से पी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स ए इंटू एक्स बी है, क्या है एक्स बी है, एक्स ए इंटू एक्स बी है, तो ये हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर बराबर 1 गुना 4, पी एक्स बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, क्या है 2 सेंटीमीटर। अब पी क्यू, यहाँ पर देखिए पी क्यू जो होगा पी क्यू बराबर पी एक्स प्लस एक्स क्यू, यानी 2 प्लस 2 हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, आंसर हमारा ए होगा।
नेक्स्ट है, किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ए, कोणार्क का सूर्य मंदिर। क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे गंग वंश के राजा ने बनवाया था। कौन सा राजा? तो राजा जो है नरसिंह देव। उसमें भी प्रथम द्वितीय पूछता है, तो यह प्रथम बनाए थे। क्या है? प्रथम, वो भी 13वीं शताब्दी में बनवाए थे। 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में कोणार्क के सूर्य मंदिर को शामिल किया गया है। और ओसिया का सूर्य मंदिर राजस्थान में स्थित है। ओसिया का सूर्य मंदिर। देव सूर्य मंदिर बिहार में स्थित है। सूर्यनारायण मंदिर मध्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। कटारमल मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। मार्तंड सूर्य मंदिर कश्मीर में स्थित है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया ने। गांधी जी के अनुरोध पर पिंगली वेंकैया ने 1921 ईस्वी में तिरंगा ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। और 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची में अखिल भारतीय सम्मेलन में केसरिया, सफेद और हरे 3 रंगों से बने ध्वज स्वीकार किया गया था। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज का प्रारूप जो है 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 है। क्या है? 2 है। नेक्स्ट है, जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? और इसका आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। भारत में स्याही चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था? तो ये घोषित जो किया गया था वो किया गया था 1952 में ही। क्या है? 1952 में ही किया गया था। लेकिन 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से जो है 8 चीते लाए गए थे। और 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए हैं। और ये सब जो है कूनो अभ्यारण्य के अफ्रीकी प्रजाति के चीतों को रखा गया है कूनो अभ्यारण्य में। नेक्स्ट है, कथन है कि क्या सड़क के किनारे के पेड़ों को अपनाने और सुरक्षित रखने के लिए जनता को संगठित किया जाना चाहिए? तर्क, हाँ, इससे हरियाली को तेजी से बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने घरों के पास के पेड़ों की जिम्मेदारी लेगा। दूसरा, नहीं, स्थानीय सरकारी निकायों को इस बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जनता इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। आंसर हमारा जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा केवल तर्क 1 जो है मजबूत है। घरों के पास पेड़ों की जिम्मेदारी लेंगे हर एक आदमी जो है वो करना चाहिए। क्या है? तर्क 1 हमारा सही है। अगला प्रश्न है, 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो 5 फरवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो यहाँ जो है हमें 2009 से 2018 तक के देखना है। तो 9 दिन ये हो गया। उसके बाद जो है 12 और 16 2 लीप ईयर, तो 9 2 11 दिन। 11 को 7 से भागा देंगे, 4 शेष दिन बच जाएगा। अब ये सोमवार था। क्या? सोमवार था। इसमें 4 अवधि माइनस में होगा क्योंकि पीछे जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा बृहस्पतिवार। क्या है? बृहस्पतिवार हो जाएगा। ये गुरुवार। आंसर हमारा डी होगा। कौन सा बेन आर एक जो है संबंध को सही दर्शाता है? शेर, घड़ा और जंगल। तो जंगल में जो है वो शेर रहता है, घड़ा जो है वो बाहर रहता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ये हो जाएगा जंगल, ये हो जाएगा शेर और ये हो जाएगा घड़ा। यदि इतना को इतना बन जाता है, इतना बन जाता है, तो इसका मान जो है वो क्या होगा? प्रश्नानुसार चिन्ह अगर बदलेंगे, 1 + 2 - 3 + 15, अब भागा जो है वो 10। ये हो जाएगा 0 + 15 भागा 10, यानी 15 भागा 10 ही हो जाएगा 1.5। आंसर हो जाएगा डी होगा। कौन सा विकल्प निम्न आकृति से निकटतम समानता दर्शाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी हो जा रहा है। क्या है? बी, यानी ए हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा कौन हो जाएगा? वो ए हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन हो जाएगा 25 का अगर देखा जाए, सॉरी, बी दर्शा रहा है, बी में सेम जैसा है, इसके जैसा है, तो ये हो जाएगा ये डी में। ऑप्शन जो हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और ये 24 के जो हमारा 1.5 था, 25 के भी डी। चलिए 26 नंबर प्रश्न पे आते हैं कि प्याज की कमी और कुछ व्यापारियों द्वारा बड़े पैमाने पर जमाखोरी के कारण प्याज की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई। निष्कर्ष, सरकार को जमाखोरों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और जमाखोरी करने वाले पर कठोर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। निष्कर्ष ये है। दूसरा, लोगों को प्याज खाना बंद कर देना चाहिए और उसके बजाय आलू खाना चाहिए। सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है बी, केवल निष्कर्ष 1 जो है वो पालन कर रहा है। पदार्थ की नवीनतम खोजी गई अवस्था कौन सी है? और नवीनतम जो खोजी गई वो बोस-आइंस्टीन जो है घनीभूत है। पहला तो था ठोस द्रव, तीसरा जो था वो गैस था, चौथा जो खोजा गया वो प्लाज्मा, और पांचवा जो है बोस-आइंस्टीन घनीभूत था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वो डी हो जाएगा। 27 के डी हो जाएगा। श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 28 का वो हो जाएगा ए,
पायरूवेट के CO2 H2O और ऊर्जा में रूपांतरण। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन दोनों में ग्लूकोज का जो है विखंडन होता है। क्या है? विखंडन होता है। ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पायरूवेट 3 कार्बन अणु तथा ऊर्जा में विभक्त जो है वो हो जाते हैं। वायवीय श्वसन में 38 ATP अणु या 673 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है और अवायवीय श्वसन में 2 ATP अणु यानी 27 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। साइक्लोहेक्सेन CC बंध है और CH बंध होते हैं, इस प्रकार कुल संयोजी बंध होते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन में जो है 6 CC बंध होते हैं और 12 CH बंध होते हैं, इस प्रकार कुल जो है 18 संयोजी बंध होते हैं साइक्लोहेक्सेन में। तो अगर इसका देखा जाए फार्मूला तो किस तरह होता है, एक C यहाँ 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 और यहाँ 3 3 6 हो गया। अब इसमें देख लीजिए कि सब जो है सिंगल सिंगल बॉन्ड से, ये सिंगल सिंगल, ये भी सिंगल, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर H होगा, ये जो है यहाँ पर एक H 4 हो गया, ये यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ H होगा, यहाँ H होगा, यहाँ H और एक यहाँ H और ये तो कितना हो गया, 3 2 5 2 7, एक कितना हो गया 12 जो है CH बॉन्ड है, 12 CH बॉन्ड है। तो हमारे पास तो यहाँ पर 3 ही है, यहाँ पर एक और H होगा, एक और H जाएगा, एक बॉन्ड और हुआ, यहाँ पर एक और हुआ, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CH बंद है और 6 CC बंद है, टोटल 18 है। आंसर हमारा 29 के जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। दी गई अभिक्रिया में अपचायक के रूप में कार्य करता है। अपचायक के रूप में जो है क्या कार्य करता है, तो Fe2O3 3CO बन रहा है 2Fe प्लस 3CO2, यानी Fe2O3 से CO को ऑक्सीजन देता है, अतः यह ऑक्सीकारक या उपचायक है, तथा CO ऑक्सीजन ग्रहण करता है, ये अपचायक है। ये जो है वो अपचायक, ये हो जाएगा अपचायक है। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अपचायक पूछ रहा है तो डी हो जाएगा। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन जो जलीय, नाइट्रिक अम्ल विलयन जलीय के साथ अभिक्रिया करके सोडियम नाइट्रेट विलयन और जल उत्पन्न करता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। 2KOH प्लस 2HNO3 2KNO3 प्लस 2H2O, आंसर हमारा सी हो जाएगा। किसी वस्तु की कीमत लगातार 2 बार बढ़ाई जाती है। अंतिम कीमत 2295 है और प्रारंभिक कीमत 1000 थी। दूसरी बार प्रतिशत वृद्धि पहली बार प्रतिशत वृद्धि से दुगनी थी। पहली बार प्रतिशत वृद्धि से दुगनी थी, दूसरी बार कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यानी अगर मान प्रारंभिक कीमत कितना थी 1000, अंतिम जो है 2295, पहला जो है x% बढ़ा और दूसरा बार में जो है 2x% बढ़ा, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1000 गुना 100 प्लस x बटा 100 गुना 100 प्लस 2x बटा 100 बराबर 2295। क्या है, 2295 हो जाएगा। अब इसे जब सोल्व करेंगे 100 उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस x इंटू 100 प्लस 2x, ये हो जाएगा 2295 और ये 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, ये ऊपर 10 से गुना हो जाएगा। जब इसे और हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 शून्य प्लस 100x प्लस 200x प्लस 2x स्क्वायर बराबर 2295 जीरो, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 300x माइनस 2295 जीरो इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 150, एक्स स्क्वायर प्लस 150 माइनस 6475 इक्वल टू 0। क्या है, ये 0 हो जाएगा। और इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 185x माइनस 35x माइनस 6475 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 185 हो जाएगा, माइनस 35 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 185 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब x के मान 35 आएगा और माइनस 185, तो हमारा जो है पॉजिटिव वाला ही लेंगे, x बराबर 35, तो दूसरी बार जो है 70%, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, 70% हुई, पहली बार 35%। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में A की आयु B की आयु की 3 गुना है। C जो है B से 5 वर्ष बड़ा है। A B C की आयु का योग 75 वर्ष है। 5 वर्ष पहले B की आयु का अब से 3 वर्ष बाद A की आयु के अनुपात क्या होगा। तो माना B की वर्तमान आयु जो है x मान लीजिए, A की कितना हो जाएगा 3x, C की वर्तमान आयु x प्लस 5 हो जाएगा। प्रश्न से 3x प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 75, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 75 माइनस 5, x बराबर जो हो जाएगा 70 बटा 5 यानी 40।
5 वर्ष पहले बी की आयु कितना हो जाएगा, तो x माइनस 5, और 3 वर्ष बाद ए की आयु तो 3x माइनस 3, मान रख दीजिए x का मान 14 माइनस 5, अनुपात जो हो गया वो 3 गुना 14 या 14 प्लस 3, 9:45, यानी 1:5। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। दिया गया बार ग्राफ जो है 5 वर्षों का 18 से 22 के दौरान संस्थान ए और बी में नामांकित छात्रों की संख्या को दर्शाता है। 19, 20 और 22 में संस्थान बी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या 18, 20 और 21 में संस्थान ए में नामांकित छात्रों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा। तो 19, 20 और 22 में अगर देखा जाए तो 350 प्लस 375 प्लस 200 यानी 925, अब बटा ही हो जाएगा कितना, तो 150 प्लस 300 प्लस 250 यानी हो जाएगा 925 अब बटा 700, ये हो जाएगा 37/28। क्या है, 37/28। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न कर रहा है कि दिया गया पाई चार्ट आदित्य द्वारा किए जाने वाले खर्च प्रतिशत को दर्शाता है। आदित्य का मासिक आय व भोजन पर कितना खर्च करता है। तो यहाँ जो है 54,000 गुना 23 अब बटा 100 हो जाएगा। 1 2 4 2 0 हो जाएगा। आंसर हमारा जो आ जाएगा ए आ जाएगा। क्या है, ए आ जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित ए और बी में किन मानों के लिए दिए गए समीकरणों में जो है कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले तो दिया हुआ है a माइनस ए बाई बराबर 2 माइनस ए, और दूसरा दिया हुआ है 1 माइनस ए एक्स प्लस 6 बाई बराबर ए प्लस बी। कोई हल में नहीं तो 1 बाई 1 माइनस ए बराबर माइनस ए बटा 6 इक्वल टू नोट 2 माइनस ए बाई ए प्लस बी। हल करते हैं पहला शुरुआत का इन दोनों का भाई। तो 1 बाई 1 माइनस ए बराबर माइनस ए बाई 6, ये हो जाएगा माइनस ए 1 माइनस ए बराबर 6 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर बराबर 6, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 6 बराबर 0। ये हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2a माइनस 6 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। ए कॉमन ले लेंगे, ए माइनस 3a प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से ए के मान निकल जाएगा 3 और माइनस 2 निकल जाएगा। अगर इन दोनों के अगर हम देखते हैं, इन दोनों क्या है, माइनस ए बाई 6 इक्वल टू नोट 2 माइनस ए बटा ए प्लस बी, यानी माइनस 3 बटा 6 इक्वल टू नोट 2 माइनस 3 बटा 3 प्लस बी हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस 1 बटा 2 इक्वल टू नोट माइनस 1 बटा 3 प्लस बी, ये हो जाएगा 2 इक्वल टू नोट 3 प्लस बी। तो बी इक्वल टू नोट जो है -1। इससे साफ पता चल जा रहा है कि ए बराबर 3 और कितना हो जाएगा 36 के आंसर जो है सी आ जाता है बराबर 3 या बी इक्वल टू नोट -1 होगा। ये हमारा सही हो जाएगा सी। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। भीमबेटका की गुफाओं तो 1957-58 में हुई थी। इसकी खोज जो है डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकनकर द्वारा की गई था। यह कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के रायसेना में स्थित है। कहाँ, रायसेन जिले में जो है स्थित है। भीमबेटका गुफाएं मध्य भारत का एक पुरातात्विक स्थल है जिसकी काल अवधि प्रागैतिहासिक पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक है। क्या है, काल तक है। तो आंसर हमारा 37 का हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी। और टिस्को की स्थापना जो की गई थी 1907 में की गई थी। इस कंपनी को वर्ष 2000 में दुनिया में सबसे कम लागत में इस्पात बनाने वाले कंपनी का खिताब मिला है। यह टाटा समूह की प्रमुख कंपनी है। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। भारत में लोहा इस्पात कारखाना का वास्तविक शुरुआत टिस्को की स्थापना से माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन अनिवार्य कर दिया है। तो वो राज्य कर दिया है तमिलनाडु। क्या है, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने भूजल की कमी से बचने के लिए छत पर वर्षा जल संचयन प्रारंभ किया है। तमिलनाडु सरकार ने इस पर 2001 में कानून बनाया। अगला प्रश्न है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है। उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है, तो ये तो धर्मस्था तो जया, यानी आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। यानी जहां धर्म है वहां जीत होती है। महाभारत में कुल लगभग 11 बार इससे मिलता जुलता शब्द का जो है प्रयोग देखने को मिलता है। महाभारत में उल्लेखित है यथा कृष्ण ततो धर्मो यतो धर्मस्ततो जया। भारत का अगर आदर्श वाक्य पूछ दे तो वो हो जाएगा सत्यमेव जयते। क्या है, सत्यमेव जयते। और ये जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उस पद का चयन कीजिए जो दी गई अक्षरांकीय श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर आएगा।
15 से 17 2 बढ़ गया है, 17 से 20 3 बढ़ गया है, 20 से 25 5 बढ़ गया है, तो अगला बढ़ जाएगा 25 से प्लस 7, ये हो जाएगा 32। क्या है 32। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी और डी में। अब एम से पी गया है, ये भी देखना है, तो +3 हो जाएगा। पी से एस गया है तो ये भी +3, एस से भी +3, तो +3 करेंगे तो बाई होगा, यानी 32/बी होगा। चलिए 42 तो काफी आसान है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 43 नंबर 12 33 इक्वल टू 57 है, तो किस तरह से समझ है, 12 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। क्या है 24 हो जाएगा। और 24 में जो है वो 33 जोड़ते हैं तो 57 हो जाता है, यानी शुरुआत के गुना 2 करके। अगर 10 में से 2 करेंगे तो 20 और 28 क्या हो जाएगा 48, तो 14 28 प्लस जो है 39, आंसर हो जाएगा 67, डी हो जाएगा। नरेंद्र बिंदु एल से चलना शुरू करता है, उत्तर की ओर 100 मीटर चलता है, यानी एल से शुरू करता है और उत्तर जो है वो 100 मीटर चलता है। यहाँ जो हो जाएगा क्या है, ये उत्तर के वो चलता है, एल है, ये 100 मीटर। यहाँ से फिर जो है कहाँ दाएं मुड़ता है, 900 मीटर चलता है, ये 900 मीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़ता है 750 चलता है। क्या है 750 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 900 मीटर चलता है, 900 मीटर चलता है और बिंदु एम तक पहुंचता है। क्या है एम तक पहुंचता है। बिंदु एम और एल की कितनी दूरी है, ये दूरी जो है वो निकल जाएगा 750 में 100 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा, तो 650 होगा। और कह रहा कि बिंदु एम से बिंदु एल से कितनी दूर और किस दिशा में, बिंदु एम जो है बिंदु एल से जो है वो दक्षिण दिशा में 650, तो आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। चलिए अगला है पुनीत, कमर, रोहित, शीतल, ताबिर और उमेश एक बहुमंजिला इमारत में रहते हैं। कमर जो है उस मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है जिस पर उमेश रहता है, यानी 6 लोग रह रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और कमर उस मंजिल के ठीक नीचे वाले मंजिल पर रहता है जिस पर उमेश रहता है। यानी अगर मान लिया कि उमेश को 6 पे करते हैं तो उसके नीचे जो रहेगा वो कमर रहेगा, लेकिन ये आगे पीछे भी हो सकता है। उसके बाद देखते हैं कि शीतल उस मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहती है जिस पर कमर रहता है, ये हो जाएगा शीतल। क्या है शीतल। और ताबिर उन मंजिल से नीचे की किसी एक मंजिल में रहता है जिन पर कमर और शीतल रहते हैं, यानी कमर और शीतल के नीचे कहीं पे ताबिर रहता, ये जो है वो ताबिर कहीं पे होंगे इन दोनों के नीचे। उसके बाद जो कह रहा है जिस पर पुनीत रहता है, किसी एक मंजिल पर रहता है जिस पर पुनीत रहता है, ताबिर उस मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है जिस पर रोहित रहता है। क्या है रोहित रहता है। रोहित उस मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है जिस पर शीतल रहती है। सबसे ऊपर वाली मंजिल पर कौन रहता है, तो ये जो हो जाएगा पुनीत हो जाएगा, और ये ताबिर हो जाएगा, और ये हो जाएगा रोहित। पूछ रहा है सबसे ऊपर वाली मंजिल पे कौन रहता है, तो उमेश हो जाएगा। क्या है उमेश, आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला है इनक्रेडिबल शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर में बदला जाना है, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पूर्ववर्ती अक्षर में बदल दिया जाए। इस प्रकार बने नए शब्द में कितने स्वर होंगे, तो ये जो है INCURABLE है, इसे बदलना है तो ये हो जाएगा JMBVQBAKF होगा। यहाँ पर एक ही आ रहा है वो है ए। क्या है ए, तो आंसर हमारा जो है 46 के ए हो जाएगा। 4 भिन्न तत्व और उनके परमाणु क्रमांक जो है वो दिए गए हैं। आवर्त सारणी में उनकी स्थितियों के संदर्भ में असंगत तत्व का जो है वो चयन करना है, तो वो हो जाएगा ए का जो है वो 9 हो जाएगा। A9 फ्लोरीन है जो हेलोजन वर्ग अर्थात 17वें वर्ग का तत्व है। B11 C19 और D37 क्रमशः जो है वो कौन कौन है, Na है, K है और Rb है, ये सभी प्रथम वर्ग के तत्व है, ये प्रमुख क्षार धातु है। ऑर्निथिन चक्र में निम्न में से कौन से अपशिष्ट पदार्थ रक्त से पृथक कर दिए जाते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा CO2 व अमोनिया, CO2 व अमोनिया। निम्नलिखित में कौन सी हीमोफीलिया का सबसे अधिक उपयुक्त वर्णन प्रस्तुत करता है, और इसका सही हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, एक संलग्न अप्रभावी जीन का विकार हो जाएगा। साधारण जुकाम का उपचार किसी एंटीबायोटिक से नहीं हो सकता है क्योंकि यह रोग जो है एक वायरस के द्वारा होता है। क्या है, वायरस के द्वारा होता है। जीवाणु पर एंटीबायोटिक्स कार्य करता है, विषाणु के विरुद्ध एंटीवायरल मेडिसिन कार्य करता है, एंटीपायरेटिक शरीर के ज्वर को कम करता है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, आंसर हो जाएगा सागरीय यानी महासागर। एक बनिया पर एक व्यापारी का एक वर्ष में 9810 बकाया है, लेकिन बनिया 6 महीने के बाद हिसाब चुका देना चाहता है। यदि साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक है तो उसे कितना नगद भुगतान जो है वो करना होगा। 109% बराबर जो है 9810, समय 6 माह है, तो 100% बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9000। क्या है 9000,
दर बराबर कितना है 9%, समय 6 माह। तो ब्याज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 9,000 गुना 4.5 यानी 405। तो नगद भुगतान कितना करना होगा 9,000 प्लस 405 यानी 9405 रुपया, 9405 रुपया। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। रमेश 36 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से चावल खरीदता है और उसे 30 किलोग्राम प्रति की दर से चावल बेचता है 36 रुपया से और खरीदता किससे है तो 30 रुपये। इस अतिरिक्त तो इसके अतिरिक्त बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह केवल 800 ग्राम चावल देता है। रमेश का वास्तविक लाभ प्रतिशत जो है वो ज्ञात करना है। तो यानी 30 जो है मूल्य में खरीदता है या 36 में बेचता है। 800 ग्राम जो है बेचता है, 800 ग्राम ये है और विक्रय मूल्य क्या है 1000, क्या है बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम चावल देता है। जब इसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 30 गुना 800, ये हो जाएगा 36 गुना 1000, क्या है 1000। अगर देखा ये 2 शून्य 8 दिया कितना हो जाएगा 24, 2 शून्य इसमें कट गया, ये कितना हो गया ये 36, 1000 है ना तो 36 हो जाएगा, 36 2 1 3 शून्य 36 हो जाएगा, 24/36। वास्तविक लाभ 36 माइनस 24/24 गुना 100 बराबर होगा 12/24 गुना 100, 50% होगा, क्या है 50%। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, पी क्यू आर क्रमशः जो है भुजा ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु है। यानी यहाँ पर जो हो जाएगा ये इस तरह कर देंगे तो ये होगा पी क्यू पी और होगा यहाँ पर क्यू कर देते हैं पी और ये आर हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी की भुजा की लंबाई 11 सेंटीमीटर है तो कोण पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल जो होता है कितना हो जाता है 1/4 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी √3/4 गुना के 11 के स्क्वायर हो जाएगा, यानी 121 √3/16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। एक पाइप एक खाली टंकी को 5 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप जो है इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। 1/1/5 माइनस 1/6 ये हो जाएगा 1/6 माइनस 5/30 हो जाएगा 1/1/30 यानी 30 मिनट हो जाएगा, 30 मिनट। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। यदि tan x बाई sec x बराबर 1/2 है तो sin x प्लस cos x के होल स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा tan x बाई sec x को लिख सकते हैं sin x बटा cos x इंटू cos x बराबर जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये कट जाएगा तो sin x बराबर 1/2 हो जाएगा तो x बराबर कितना हो गया ये 30 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये जो हो जाएगा sin 30 डिग्री के बराबर। अब मान रख देते हैं किसमें तो sin x प्लस cos x के स्क्वायर में। तो sin x का जो मान हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा 30 और cos x का जो हो जाएगा √3/2 के होल स्क्वायर। जब इसे लिखिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3/2 के होल स्क्वायर यानी 4 प्लस 2 √3/4 हो जाएगा यानी 2 प्लस √3/2। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बरसाना होली खाली स्थान के साथ खेली जाती है और ये खेली जाती है जो किससे खेली जाती है तो डंडे के साथ, क्या है डंडे के साथ। भगवान श्री कृष्ण के साथ ही राधा के जन्म स्थान बरसाना की लठमार होली भारत की सबसे रंगीन पर्व होली मानी जाती है। होली त्यौहार की शुरुआत बुंदेलखंड में झांसी के एरस से माना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और ये किए गए थे 1972 में, क्या है 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। 71 युद्ध के बाद ये समझौता हुआ था। किनके बीच में तो इंदिरा गांधी, क्या है इंदिरा गांधी और जुल्फिकार, क्या है जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ, जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। जब उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताए जिन्होंने भारत में रेलवे के शुभारंभ किया था। तो रेलवे के शुभारंभ जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को जो शुरुआत किया गया था और 34 किलोमीटर चला था, क्या है 34 किलोमीटर की शुरुआत की गई थी और कहाँ से कहाँ तक तो मुंबई से थाने तक, क्या है मुंबई से थाने तक चला था। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में खाली स्थान के नाम से जाना जाता है और इसका आंसर हो जाएगा बिहार के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला कह रहा है कि एक दिया हुआ है प्रश्न यहाँ पर किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो पहला शर्त देखते हैं। पहला शर्त में कह रहा है कि यदि पहला तत्व एक संख्या बिल्कुल है और अंतिम तत्व एक प्रतीक है बिल्कुल प्रतीक है तो ये दोनों के कूटों को परस्पर बदला जाना चाहिए।
यानी हमारा पहला ही शर्त लग जाता है। 6 को बदलेंगे तो ये हो जाएगा एम हो जाएगा, और हैशटैग को बदलेंगे तो ये हो जाएगा बाई, लास्ट में बाई होगा। आंसर हमारा एक ही आ रहा है, वो है बी। 61 का क्या हो जाएगा, परस्पर जो है, अच्छा क्या कर रहा है कि अंतिम तत्व एक प्रतीक है, तो इन दोनों के कूटों को परस्पर बदलना चाहिए। नहीं, यहाँ पर जो है ध्यान दीजिएगा, आंसर ये गलत हो जाएगा। कह रहा है कूटों को परस्पर बदलना चाहिए, तो 6 का कूट तो एम हो रहा है और हैशटैग का जो है बाई है, लेकिन इसको परस्पर जो है बदल देना है, तो बाई हो जाएगा और ये लास्ट में एम हो जाएगा। बाकी सबको उतार दीजिए, डी आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला है ACEBDB। ए से बी गया है, बी के बाद सी गया, सी से DE हो गया है, और उसके बाद EFG हो गया है। उसी तरह हमारा जो है STU है, इस तरह है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा KLM हो जाएगा, MNO हो जाएगा, OPQ हो जाएगा। आंसर हमारा ए आ जाएगा। चलिए 3 3 6 2 8 लोग जो है वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, तो 4 8 लोग के बैठने का जगह बना लेते हैं। और कह रहा है कि उनमें से कुछ व्यक्ति कोनों पर बैठे हैं, वर्गाकार कर रहे हैं। यहाँ हम सर्किल बना दिए वर्गाकार, तो ये हो जाएगा 4 4 8 लोग हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोग बैठे हुए हैं। जी डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठे हुए हैं। अगर कहीं पे हम जी को बैठा देते हैं तो डी हमारा जो हो जाएगा बाईं ओर तीसरे, डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, यहाँ पर हो जाएगा डी। जी किसी एक कोने पर बैठा है, ठीक है। बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। बी जो है वो ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। ए किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। ए जी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, जी के बगल में भी नहीं बैठा हुआ है। एच सी के ठीक बगल में, एच जो है वो सी के बगल में, तो यहाँ 2 खाली है, एच और सी। एच और सी ठीक बगल में बैठा है। एच किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा, यानी कॉर्नर पे है। एच और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। एच और एफ के बीच में जो है 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो वो बैठा है सी। आंसर हमारा जो है 63 के सी हो जाएगा। चलिए 3 6 18, 3 6 18 के अगर देखा जाए तो 3 गुना 6 क्या हो जाएगा 18, 15 30 15 45 450। तो यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 गुना 2 2। आंसर हमारा डी होगा। कथन है कोई गुलाब गुड़हल नहीं है। अगर मान लिया कि ये गुलाब है, क्या है गुलाब है, तो ये जो हो जाएगा वो क्या है गुड़हल, क्या है गुड़हल। उसके बाद कह रहा है कुछ गुड़हल कमल है, कुछ गुड़हल जो है ये कमल हो जाएगा कमल। कोई गुलाब कमल नहीं है, गलत है, केवल संभावना के रूप में सत्य होगा। और दूसरा है कुछ कमल गुलाब नहीं है, तो ये जो है सही है। सिलोजिज्म के नियम से जो है कुछ कमल जो है वो गुलाब नहीं है। तो आंसर हमारा जो है 65 के बी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष सेकंड जो है वो पालन करता है। 5 5 7 है, 5 गुना 1 7 है। अब 5 प्लस 2 7 है, 7 गुना 3 जो है यानी क्या है गुना 1 प्लस 2 गुना 3 प्लस 4 और गुना 5 किया हुआ रहेगा, तो 25 गुना 5 कितना होगा 125। निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती है, और इसका आंसर होगा एक्स किरणें एवं गामा किरणें होती है। वह आनुवंशिक विकार कौन है जिसमें एक व्यक्ति में मुख्यतः पौरुष विकास होता है, मादा लक्षण होते हैं और बांझ होते हैं, और इसका सही आंसर होगा क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनेफेल्टर जो है वो सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जिसमें नर में एक या अधिक एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। किसी उत्तल दर्पण का फोकस इसके ध्रुव पोल से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इस वक्रता के अंत फोकस से खाली स्थान की दूरी पर स्थित होगा, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा पी क्या दिया हुआ है कि हो जाएगा आर बराबर जो होता है कितना, एफ बराबर आर बाई 2 होता है, तो आर बराबर हो जाएगा एफ गुना 2 हो जाएगा, यानी 2 गुना 30 यानी 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 60 में से फिर 30 घट जाएगा क्योंकि ये 30 सेंटीमीटर, तो आंसर हमारा जो होगा 30 सेंटीमीटर, क्या है 30 सेंटीमीटर। 69 के जो हो जाएगा बी होगा। निम्नलिखित में कौन सी एक संयोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, तो ZnCO3 ZnO प्लस CO2 ये जो है संयोजन अभिक्रिया है। यदि किसी AC जनरेटर के आर्मेचर को तेजी से घुमाया जाता है तो खाली स्थान होता है, आंसर हो जाएगा प्रेरित विभवांतर बढ़ेगा। प्रेरित विभवांतर क्या होगा बढ़ेगा। अगला प्रश्न, यदि निम्नलिखित समीकरणों की प्रणाली में चरों का मान लगातार 3 पूर्णांकों के रूप में है तो ए का मान क्या होगा। ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा, इसे आप बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा कि आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर जो होगा वो क्या होगा बी होगा, क्या है बी होगा, 1 आंसर आएगा, क्या है 1 आएगा।
किसी चाल से चलती हुई एक मोटर बोट धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी 17 घंटे में तय कर सकती है। समान चाल से यह 10 घंटे में धारा की दिशा से में 32 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। धारा की चाल जो है वो क्या होगा? तो प्रश्न से 40/x प्लस वाई प्लस 24/x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। क्या है? 17 हो जाएगा। और 32/x प्लस वाई प्लस 12/x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 10। अब माना कि 1/x प्लस वाई बराबर a और 1/x माइनस वाई बराबर क्या होगा? b होगा। तो ये हो जाएगा 40a प्लस 24b बराबर 17, 32a प्लस 12b बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या है? 10 हो जाएगा। 32a प्लस 12b बराबर 10 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन सेकेंड। और समीकरण 1 और 2 को जो है हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना? -24a बराबर -3। अब a का मान जो है समीकरण 1 में रखते हैं तो ये हो जाएगा 40 गुना 1/8 प्लस 24b बराबर 17। क्या है? 17। और इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 24b बराबर 17। b बराबर कितना होगा? 1/2 हो जाएगा। 1/2 आ गया है तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x प्लस वाई बराबर 1/8 और 1/x माइनस वाई बराबर 1/2। दोनों को हल करेंगे, वाई बराबर 3 आ जाएगा, यानी 3 किलोमीटर। आंसर हमारा 3 किलोमीटर पर घंटा। 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। निर्मित त्रिज्यखंड का जो है परिमाप क्या होगा? क्या है? परिमाप क्या होगा? तो निर्मित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है θ/360 गुना 2πr प्लस 2r। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री बटा 360 डिग्री इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 24 प्लस 2 इंटू 24। ये होगा 25.12 प्लस 48, 73.12 सेंटीमीटर। आंसर हमारा जो है वो हो जाएगा ए। एक पुलिसकर्मी 195 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की चाल 22 किलोमीटर पर घंटा और पुलिसकर्मी की चाल 27 किलोमीटर पर घंटा है तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी जो है वो भाग चुका है? तो सापेक्ष चाल जो हो जाएगा 27 माइनस 22 गुना जो है 5/18, यानी 5 गुना 5/18 यानी 25/18 मीटर पर सेकंड। चोर को पकड़ने में लगा समय जो है 195/25 गुना 18 यानी हो जाएगा 140.4 सेकेंड होगा। पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा भागी गई कुल दूरी कितना हो जाएगा? 22 गुना 5/18 गुना जो है 140.4 सेकेंड यानी 858 मीटर हो जाएगा। आंसर हमारा बी होगा। यदि क्रिकेट पर व्यय 72 लाख है तो टेनिस, गोल्फ, स्विमिंग और बास्केटबॉल पर औसतन व्यय जो है वो कितना हो जाएगा? तो क्रिकेट पे 72 है, 60 डिग्री बराबर जो है वो कितना है? 72 है। 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 72/60 यानी 1.2 लाख हो जाएगा। है 1.2 लाख 1 डिग्री बराबर। अब टेनिस, स्विमिंग सबका अगर औसत देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 85 प्लस 48 प्लस 45 प्लस 52/4 गुना 1.2। तो ये हो जाएगा कितना? 230/4 गुना 1.2 यानी 57.5 गुना 1.2 हो जाएगा 79 लाख। क्या है? 79 लाख, अरे सॉरी 69 लाख। आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी होगा। निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध खाली स्थान क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी और इसका आंसर हो जाएगा इम्फाल और कोहिमा। क्या है? इम्फाल और कोहिमा क्षेत्र में। 21 मार्च 1944 को दिल्ली चलो के नारे के साथ आजाद हिंद फौज का हिंदुस्तान की धरती पर आगमन हुआ। कब हुआ? 21 मार्च 1944। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था और 30 दिसंबर 1943 को इम्फाल कोहिमा द्वीपों पर स्वतंत्र भारत का ध्वज भी फहरा दिया गया था। 4 फरवरी 1944 को आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर पुनः भयंकर आक्रमण किया और कोहिमा, पल्ले, क्या है, कोहिमा, पल्ले आदि कुछ भारतीय प्रदेश को अंग्रेज से मुक्त करा दिया। आजाद हिंद फौज को सफलतापूर्वक स्थापना का क्षेत्र जो है रास बिहारी बोस को दिया जाता है। स्थापना का श्रेय जो है वो रास बिहारी बोस को दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी की सहायता से द फ्री इंडिया जो है मेंटर का गठन किए थे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? और ये जो है इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया के। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया देशों के निकटतम है। इंदिरा पॉइंट भारत के निकोबार द्वीप समूह के बड़े निकोबार द्वीप पर स्थित एक गांव है। इंदिरा पॉइंट भारत का 10वां जो है वो बिंदु है। इंदिरा पॉइंट का नाम इंदिरा गांधी के ऊपर रखा गया था या पहले
मिलियन बिंदु कहा जाता था। भारत के उत्तरी बिंदु इंद्रकौल लद्दाख में स्थित है। पश्चिमी बिंदु सरक्रिक गुजरात में और पूर्व बिंदु किबिथु जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? तो वो हो जाएगा तोंगरोंग। क्या है? तोंगरोंग मंगोलिया की मुद्रा है। अब मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। 80 नंबर प्रश्न है कि फ्रांस में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो वो बनी है अनुसुईया सेन गुप्ता। क्या है? अनुसुईया सेन गुप्ता बनी 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में। चलिए, कथन है कि सभी मोबाइल जो है वो लैपटॉप है। ये हो जाएगा मोबाइल। सभी मोबाइल क्या हो जाएगा? लैपटॉप। ये हो जाएगा लैपटॉप। उसके बाद होगा सभी लैपटॉप जो है नोटबुक है। ये हो जाएगा नोटबुक। क्या है? नोटबुक है। और सभी नोटबुक जो है वो किताबें हैं। ये जो हो जाएंगे किताबें। क्या है? किताबें। सभी किताबें लैपटॉप हैं, ये तो गलत है। कुछ जो है नोटबुक मोबाइल है, सही है। सभी लैपटॉप किताबें हैं, सभी लैपटॉप जो है वो किताबें हैं, ये सही है। आंसर हमारा दूसरा और तीसरा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। किसी कक्षा में 35 विद्यार्थियों जो है अपनी लंबाई के बढ़ते क्रम के अनुसार एक कतार में खड़े हैं। देवयानी पीछे से 11वें स्थान पर खड़ी है। यदि वह गौरी के साथ अपना स्थान बदलती है तो वह आगे से 12वें स्थान पर हो जाती। देवयानी और गौरी के बीच कितने विद्यार्थी जो है वो खड़ी हुई है? तो 35 माइनस 12 प्लस 11 यानी 12। आंसर हमारा जो है 12 हो जाएगा। चलिए, अगला है कितने लोग जो हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं? हॉकी और क्रिकेट जो है वो दोनों खेलते हैं, लेकिन बैडमिंटन जो है नहीं खेलते हैं। दोनों खेलते हैं। यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन 5। क्या है? ये 5 हो जाएगा, जो है हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, डी होगा। 3 ओम 2 ओम 6 ओम प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित है। 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/6 1/r बराबर होगा। तो यहाँ से जो है 6 ले लीजिए। ये हो जाए 1 प्लस 3 प्लस 1, 3 2 5, 5/6 हो जाएगा। क्या है? 5/6। आंसर जो हमारा हो जाएगा। अच्छा, क्या कह रहा है? प्रतिरोध में विभवांतर बराबर होगा। क्या है? विभवांतर बराबर होगा। ये बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर इस तरह के जो है जुड़ा हुआ है तो आप यहाँ से जो V1 होगा उस सभी में बराबर होगा, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगर ये पूछता कि R कितना होगा तो R बराबर होगा 6/5 ओम होगा। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, इसका प्रतिबिंब उसी और 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी खाली स्थान होगा। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होगा। 1/f बराबर 1/-18 माइनस 1/12। ये हो जाएगा -2 -3/36 यानी -5/36। f बराबर जो होगा -36/5 बराबर -7.2 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। एक प्रकाश किरण वायु से जार में रखे जल के पृष्ठ पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। किरण जल में खाली स्थान के कोण पर अपवर्तित होगी और आपतित किरण के तल में खाली स्थान होगी। आंसर होगा 30 डिग्री से कम स्थित होगी। क्या है? 30 डिग्री से कम। कोशिकीय श्वसन में से क्या तत्पर है? कोशिकीय श्वसन से क्या तत्पर है? और इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा उत्सर्जन के लिए खाद्य पदार्थों का विखंडन। खाली स्थान धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है। सही आंसर जो हमारा हो जाएगा बी, गैलियम। गैलियम जो है धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है। गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में होता है। ब्रोमीन जो है अधातु है, गैलियम जो है धातु है जो द्रव अवस्था में। 70 सेंटीमीटर कोर वाले एक घनीय बर्तन में फिट की जा सकने वाले सबसे लंबी छड़ी की लंबाई क्या होगा? तो एक घनाकार बर्तन की लंबाई 70 सेंटीमीटर, छड़ी की लंबाई घनाकार बर्तन के विकर्ण की लंबाई यानी √3 गुना जो हो जाएगा वो भुजा हो जाएगा, यानी 70 गुना √3 सेंटीमीटर हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। एक बेड शीट का अंकित मूल्य 500, इसकी बिक्री के समय इस पर 10% और 5% के 2 छूट मिलता है। बेड शीट का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो 10 और 5 का जो है करेंगे तो 500 गुना 90/100 गुना 95/100 यानी 427.50 हो जाएगा। आंसर हमारा डी आ जाएगा। क्या है? 90 के डी। जॉय ने स्कूल प्रोजेक्ट को 15 दिनों में पूरा किया। यदि टीम जॉय से 25% अधिक कुशल है तो उसी काम को पूरा करने में टीम को कितने जो है टीम जॉय से 25% अधिक कुशल है तो उसी काम को पूरा करने में टीम को कितने दिन लगेंगे? तो अगर मान ले कि जॉय जो है क्षमता 100 है तो टीम की 125 है। टीम का इसका 4 हुआ तो इसका 5 हुआ। समय लगेगा 5 और 4 तो 5 यूनिट जो है वो 15 दिन के बराबर है। तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा? 15/5 गुना 4 यानी 12 दिन लगेगा। कितना? 12 दिन। आंसर हमारा ए होगा। ऋत्विक का मासिक व्यय जो है 12,800 से घटकर 11,712 हो गया। उसके व्यय में प्रतिशत कमी जो है ज्ञात कीजिए। प्रतिशत कमी
तो 12,800 माइनस 11,712 कितना में निकलेगा, ये खाली ध्यान देना है कि 12,800 पे निकाल रहे हैं, तो इतना गुना 100, ये आ जाएगा 8.5%। पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष भी 5% की कमी हो गई, तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या इतना है, तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी। तो गांव की शुरुआत की जनसंख्या 47,880 गुना 100/105 गुना 100/95 कर दीजिए, काट पीट कीजिएगा, ये 48,000 आएगा। क्या है, 48,000 आएगा। 12 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करते, काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। 8 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके कितना करेंगे, तो 12 गुना 24 गुना 9 बराबर 8 गुना D2 गुना 12, तो D2 यहाँ से निकल जाएगा 27 दिन। क्या है, 27 दिन। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें रेखा 4x + y = 13 दो बिंदु 1, 6 और 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करती है। तो 4x + y = 13, 4x = 13 माइनस y, x बराबर होगा 13 माइनस y/4। अब x बराबर जो है 13, क्या होगा, x बराबर 13 माइनस y/4। अगर x का मान हम रख देते हैं 13/4 तो y 0 आएगा। x का मान जो है 3 रखेंगे तो y बराबर 1 आ जाएगा। तो यानी हमारा जो होगा वो 3 और 1 अगर रखते हैं तो हमारा हो जाएगा, आंसर हमारा जो हो जाएगा कितने के रेशियो से, निर्देशांक चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करती है। यहाँ पर हो जाएगा x बराबर अगर 13/4 रखते हैं तो y बराबर 0 हो जाता है, x बराबर 3 रखते हैं तो y बराबर 1 हो जाएगा। क्या है, 1 हो जाएगा, यानी x y हो जाएगा 3 1, यानी इस तरह का बना हुआ है। यहाँ पर जो है 1 और 6, और यहाँ पर 6 और 1 है, 1 और 6 और 6 और 1 है, बीच में जो आया है 3 और 1 है, ये लैम्डा हो गया, ये 1। x निर्देशांक बराबर होता है mx2 + nx1 m + n हो जाएगा। 6 लैम्डा + 1 लैम्डा + 1, क्या है, लैम्डा + 1 बराबर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या है, 3 हो जाएगा, क्योंकि x बराबर जो है 3 दिया। यहाँ से 6 लैम्डा + 1 बराबर 3 लैम्डा + 3, 3 लैम्डा बराबर 2, तो लैम्डा बराबर 2/3। तो m अनुपात n होगा 2:3 के रेशियो में बटा हुआ है, कितना, 2:3 का। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। यदि बिंदु 4 5 दो बिंदु 2 3 और 7 8 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में जो है विभाजित करती है, तो माना कि बिंदु 4 5 रेखा जो है m और n अनुपात में विभाजित करती है। जैसे ये हो जाएगा a, यहाँ हो जाएगा b, यहाँ हो जाएगा c। a का मान 2 3 है और b का मान जो है 7 8 है, c का मान जो है 4 और 5 है। इसको जो है x और y कर लीजिए, इसको x1 y1 कर लीजिए, और ये x2/2। फार्मूला जो होता है cx/y का वो क्या होता है, c × mx2 + nx1/m + n होगा m/2 + n/1/m + n हो जाएगा। यहाँ से x बराबर हो जाएगा mx2 + nx1/m + n, यानी ये हो जाएगा 4 बराबर m × 7 + n × 2/m + n हो जाएगा। और आगे सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4m + 4n बराबर 7m + 2n, 3m बराबर 2n, m/n बराबर 2/3, यानी 2:3। आंसर हमारा ए हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा विकसित जियो पोर्टल ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विथ एग्रोफोरेस्ट्री का उद्देश्य क्या है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि वानिकी हस्तक्षेपों के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान करना। मोंगला बंदरगाह किस देश में है, मोंगला बंदरगाह तो ये है, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये जो है वो बांग्लादेश में, मोंगला जो है बांग्लादेश में। ईरान में चाबहार बंदरगाह है, म्यांमार में सितवे बंदरगाह है, त्रिंकोमाली, हम्बनटोटा और कोलंबो बंदरगाह श्रीलंका में स्थित है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत के शीर्ष स्थान किस संस्थान ने हासिल किया, तो IIT दिल्ली ने। 99 के जो हो जाएगा वो C हो जाएगा। गुजरात का कौन सा शहर को भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, और ये विकसित किया जा रहा है धोलेरा को। क्या है, धोलेरा अहमदाबाद जिले में स्थित है। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 25। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।